अजय आलोक, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा। अजय आलोक, ये आचार्य जी को सुनाने के लिए ताकि वो एफआईआर कर सके शिवराज पाटिल पे। हाँ, पता है उनको। है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है, जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कि आचार्य जी शिवराज पाटिल जी के खिलाफ, गीता भी हमारा धर्म ग्रंथ है और एक धर्म ग्रंथ के बारे में कांग्रेस पार्टी कहती है कि जिहाद फैला रहे हैं, दूसरे धर्म ग्रंथ के बारे में आरजेडी कहती है कि यह घृणा फैलाता है, जातियों को भेदभाव करता है, ये नफरत बोता है। तो मुझे आचार्य जी से यह भी समझना है कि ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ बचा जिसको हम लोग अपना लें, जो नफरत उफरत नहीं फैलाए, सिर्फ मोहब्बत की बातें करें। मोहब्बत की दुकान खोलने का ठेका तो साली कांग्रेस पार्टी के पास है ना, तो जरा बताएं जना, मोहब्बत हम लोग भी अपना लेंगे। कौन सा मोहब्बत? प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहादी उपदेश दिया, कोट अनकोट शिवराज पाटिल। आचार्य जी इनके खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे? देखिए, ये बयान जब आया था उस वक्त मैंने इसका विरोध किया था, और आज लेकिन शिवराज पाटिल बहुत दिनों से राजनीति से अलग हट चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, अब वो रिटायरमेंट का जीवन भोग रहे हैं। अभी 2 मिनट पहले आपने कहा नहीं, अब मैंने पूरा बयान सुना उनका, मुझे याद आ गया। अच्छा, याद आ गया, ठीक है, याद मुझे ये बयान सुनकर याद आ गया। ठीक। और सुनिए, शिवराज पाटिल जी हों या शिवराज पाटिल जी के परदादा हों, अगर धर्म के खिलाफ बोलेंगे एफआईआर भी कराएंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। एक और बयान आज मैंने मृत्युंजय तिवारी जी से कहा है 24 घंटे में, आचार्य जी 24 घंटे के अंदर अगर 24 घंटे, अरे मैंने बोल तो दिया आप। नहीं, सलमान खुर्शीद पर भी होनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी सर, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी आचार्य जी। अरे ठीक है, सबसे हम कर देंगे। हिंदुत्व, आईएस, बोको हराम, राष्ट्र और धर्म पर हम समझौता नहीं कर सकते। राष्ट्र और धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कोई इनके खिलाफ बात करेगा, वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसके खिलाफ बात करेंगे, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए मैं मृत्युंजय तिवारी जी से कहना चाहता हूं, 24 घंटे में इस मंत्री से माफी मंगवाएं, वरना इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए, सबको करना चाहिए, मृत्युंजय जी को भी करना चाहिए। आचार्य जी, क्या आपको नहीं हमारे लगता लिए है सत्ता, सियासत ये सब छोटी चीज है, धर्म और राष्ट्र सबसे ऊपर है। ऐसी सरकार से पीछे नहीं हट जाना चाहिए आचार्य जी। मतलब क्या ये नहीं लगता है कि ये बिहार अजय आलोक, कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं कि आचार्य जी, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता हूं। आचार्य जी को शास्त्र भी पता है, हाँ, आचार्य जी को एडमिनिस्ट्रेशन भी पता है। इसका फैसला वहां के मुख्यमंत्री को लेना है। सरकारी कार्यक्रम में इसका फैसला वो कांग्रेस के नेता नहीं है आचार्य जी, वो कांग्रेस के नेता नहीं है अजय आलोक जी। इसका फैसला आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार जी को लेना है। इसका फैसला नीतीश कुमार जी को लेना है। इसका फैसला तेजस्वी यादव जी को लेना है। मृत्युंजय तिवारी जी को मेरी भावना पता चल गई होंगी। नहीं, मैं आपका सवाल जानता हूं अजय आलोक जी, आप हर बात में कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं भाई, कांग्रेस को बदनाम नहीं कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पे सवाल ही नहीं कर रहा हूं। रामचरितमानस मैं सवाल लेकर कर रहा हूं आपसे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा है क्या? भाई, मैं कांग्रेस पे कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने ये कहा है क्या? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा है रामचरितमानस? मैं कांग्रेस पे नहीं बोल रहा हूँ, एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सुन तो लीजिए। आरजेडी के एक नेता ने बोला है ना, आरजेडी के मिनिस्टर ने बोला है ना, संवैधानिक आप मृत्युंजय तिवारी दोनों सुनिए ना, नेता ने नहीं बोला है ना। आचार्य जी एक बार बोलने देते हैं आचार्य जी। नहीं, अमन चोपड़ा जी, मैंने सवाल किया, मैंने अपनी भावनाओं की, जी बिल्कुल आचार्य जी, आपकी भावनाएं उस पर मृत्युंजय तिवारी जी से जवाब दिलवाइए मुझे। मैं दिलवा रहा हूँ 24 घंटे में माफी। डॉक्टर अजय आलोक जी का 24 घंटे में माफी, नहीं तो एफआईआर कह रहे हैं आचार्य जी। आचार्य तिवारी जी आ रहा हूँ, 24 घंटे में माफी होनी चाहिए। कराऊंगा एफआईआर। 10 सेकंड एक सवाल, आप एफआईआर कराएंगे? एफआईआर
आप एफआईआर करेंगे आचार्य जी? मैं खुद कराऊंगा अगर 24 घंटे में माफी नहीं मांगी तो। मैं तमाम देश के धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं, सारे महंतों से कहना चाहता हूं, मंदिरों के पुजारियों से कहना चाहता हूं, मठाधीशों से कहना चाहता हूं, मत संप्रदाय कोई भी हो, सारे वैष्णव हो, सारे रामानंदियों से कहना चाहता हूं, पूरे देश में अगर 24 घंटे में शिक्षा मंत्री माफी ना मांगे, हर जगह एफआईआर होनी चाहिए इस आदमी के खिलाफ। रामचरितमानस हमारी आस्था का आधार है। आचार्य जी, रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताना ये घोर पाप है। अब अजय आलोक बोलते हैं। अब अजय आलोक, फिर तिवारी जी और प्रेम शुक्ला जी। इससे ज्यादा और क्या कहें? हाँ सर, वो क्या कहेंगे? डिबेट में मेरा है सर, वो भी सम्मानित है। बोलिए अजय आलोक जी, और क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर अजय आलोक बोलिए डॉक्टर साहब। बोलिए डॉक्टर अजय आलोक। मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है और कोई आरजेडी का नेता ये बयान नहीं दे रहा था। एक सरकारी कार्यक्रम में सरकार का मंत्री, शिक्षा मंत्री, उसने ये आधिकारिक बयान दिया है, तो ये बिहार सरकार के बोल माने जाएंगे कि रामचरितमानस समाज में नफरत फैला रहा है। और मैं मांग करता हूं कि इसके 2 कांडों को रामचरितमानस से बाहर किया जाए। उन्होंने खुलेआम ये बयान दिया, तो ये बिहार सरकार का बयान है। इसके लिए बिहार सरकार के मुखिया को माफी मांगनी पड़ेगी। ये सरकारी बयान है, ये कोई आरजेडी का नेता नहीं है। वो बिहार सरकार का शिक्षा मंत्री हैं। आप नीतीश से माफी क्या मांग कर रहे हैं? संविधान में किसी भी सरकार को धर्म के बारे में टिप्पणी करने की इजाजत है? आप नीतीश सुप्रीम कुमार कोर्ट तक ने नहीं किया। अभी वो रिजवी साहब का एग्जाम्पल ले रहे थे। चलिए, एक प्रेम शुक्ला, माफी काफी? सिर्फ माफी काफी?